इन कुछ लम्हों में 3 साल मेरी आँखों के सामने से गुज़रे हैं और हर चीज़ को पैक करना, घर को वाइंड अप करना और जब आपको पता हो कि दोबारा आप उस जगह पर नहीं आ सकेंगे जहाँ पर आपने 3 साल गुज़ारे हैं। और ये वो सारी मेमोरीज़ हैं जो मैंने इन 3 सालों में कलेक्ट की हैं। पिक्चर्स हैं, हम लोगों ने जहाँ-जहाँ ट्रैवल किया वहाँ के मैग्नेट्स हैं, कुछ नोट्स हैं जो मेरे बच्चों ने मेरे लिए इन 3 सालों में लिखे, बर्थडेज़ पर, इवेंट्स पर, ईद पर। कुछ नोट्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखे। मैं नहीं जानती मैं इन 3 सालों को कैसे एक सूटकेस में पैक करूँगी। मेरा घर जिसको बनाने में हम सबको 3 साल लगे, अब उसकी दीवारें, उसका हर कोना आहिस्ता-आहिस्ता खाली होता जा रहा है। सिर्फ़ मेरी एफ़र्ट नहीं थी इस घर को बनाने में, मेरे बच्चे जिन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता मेरे साथ इस घर को घर बनाया। उनके टॉयज़, उनकी चीज़ें इस घर के हर कोने में बिखरी होती थीं, जो कि अब नहीं हैं। हम लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता करके, जैसे ही हमें पता चला कि हम लोगों ने ग्रीस छोड़ना है, मैंने चीज़ें गिव अवे करना शुरू की, चीज़ों को डोनेट करना शुरू किया। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रेफ्यूजीज़ भी फैमिली हैं, तो बच्चों का किचन था, घर के जो क्रॉकरी वगैरह थी, क्योंकि घर तो हमारा फर्निश था, तो कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने खुद अपने यूज़ के लिए बाय की थी, बच्चों की थी, वो सब चीज़ें लगा दी मैंने कि जिसको चाहिए वो आके ले जाए। और कुछ चीज़ें हम लोग खुद जाके डोनेट कराए थे। ये हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह थे और बच्चों के टॉयज़ के हम लोगों ने कोई 6-7 जो है ना वो शॉपिंग बैग्स जो थे ना, बड़े वाले बैग हम लोगों ने फ़िल किए। हम लोग जाकर देकर आए बहुत सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें हम लोगों ने ऑनलाइन लगा दी थी, कि जिसको चाहिए वो फ्री में आके ले जाए। ऑलमोस्ट ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने सारी ऐसे ही डोनेट की हैं। बस बच्चों का स्टडी टेबल था जो कि हम लोगों ने सेल किया था। बाकी हर चीज़ हम लोगों ने ऐसे गिव अवे कर दी थी। प्रैम्स थी, साइकिल्स थी, मेरी बेटी का बेड, उसका किचन, हर चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता के उसकी नज़रों के सामने से जा रही थी। पता नहीं मेरे बच्चे क्या फ़ील कर रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे घर मेरा खाली हो रहा था ना, मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर भी ना कुछ खाली होता जा रहा है। पता नहीं ये घर, इसका कोना-कोना हमें याद करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन सब चीज़ें समेटने के बावजूद भी मेरा अपना आप ना कहीं वहीं पर रह गया है। और आज हमारा यहाँ पर लास्ट डे है, सुबह हमारी फ़्लाइट है और मेरी बेटी का बेड भी आज जा रहा है। और आखिरी सनसेट है जो कि मैं यहाँ देखूँगी। अपनी इस रूम की विंडो को मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी। दिन भर के कामों से थक हार कर मैं बेड पर लेटती थी और बाहर देखती थी और बर्ड्स को देखना, दरख्तों को देखना, और मुझे अपने रूम की विंडोज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। और ये मेरा किचन जिसको सजाने में यार मुझे इतना टाइम लगा। आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं चीज़ें लाई और अपने किचन को सेट किया। अब वो सब चीज़ें जा रही हैं और ग्रीस का फ्लैग मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और ये मेरी लास्ट पैकिंग चल रही है और मैंने थोड़ा-थोड़ा करके जैसे घर को सजाया था वैसे ही थोड़ा-थोड़ा करके मैं क्लिप्स बना रही हूँ, अपनी मेमोरीज़ बना रही हूँ और आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और आज आखिरी रात है मेरी यहाँ पर, और ये वो जगह है जहाँ पर बहुत से दिन और रातें मैंने यहाँ पर खड़ी होकर आसमान की तरफ देखकर ढेरों दुआएँ माँगी, ढेरों शिकवे किए और बहुत ज़्यादा अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जो उसने मुझे नेमतें दी हैं। जैसे मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इस घर को सजाया, यहाँ पर चीज़ें इकट्ठी की, वैसे ही अब जाते हुए मैं थोड़ा-थोड़ा करके क्लिप्स बना रही थी, अपनी मेमोरीज़ बना रही थी। इस घर के हर एक कोने-कोने पे, हर एक कदम के साथ-साथ इतनी यादें हैं हमारी। हम झगड़े, हमने प्यार की बातें की, हम हँसे, हम खेले, इतनी यादें हैं। और ये आज रात की आखिरी चाय है जो हम यहाँ पे एंजॉय करें। हमें नींद नहीं आ रही थी, ऑलमोस्ट काम हमारे सारे हो गए थे, बस पता नहीं थकावट है, ज़हनी थकावट है, जिस्मानी थकावट है, लेकिन हमने कहा चलो चाय पीते हैं। और बस इस घर को छोड़ने का वक्त आ गया है। इस घर को तो हम छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर रह जाएगा हमेशा के लिए। पता नहीं जब इंसान ये दुनिया छोड़कर जाता होगा उसे कैसा लगता होगा। सारी यादें उसके ज़हन से गुज़रती होंगी, उसकी आँखों के सामने से गुज़रती होंगी या नहीं। लास्ट गुड बाय करने का वक्त आ गया है और ये वक्त इतना मुश्किल था, मैं सच बताऊं तो मैंने सोचा नहीं था कि कितना मुश्किल होगा मेरे लिए या हो जाएगा जितना मुश्किल अब हो गया है। क्योंकि मैं जानती थी मैं दोबारा इस घर को नहीं देख पाऊंगी, इसलिए शायद ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और अब हमारा एयरपोर्ट की जानिब जो है ना हमारी रवानगी है। और एक एक कदम इतना भारी और मुश्किल हो रहा था, और जितना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे आंसू एक सेकंड के लिए नहीं रुके, इतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए वॉइस ओवर करना।
तो अब हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि निकलते हुए भी बार बार मैं घर को देख रही थी, रूम्स में जा रही थी, किचन में जा रही थी, जहाँ पर मेरे बच्चे दिन रात खेलते थे, स्टडी करते थे। बस बार बार मेरे कदम रुक जाते थे, तो लेकिन जाना तो था ही। और फिर आखिर में मैं इस उम्मीद और यकीन के साथ निकली थी कि मेरे अल्लाह ताला ने इससे भी ज़्यादा बेहतर वसीले बनाए होंगे हम सब के लिए। यकीनन इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ख़ास बेहतरी होगी जो हम ग्रीस छोड़कर जा रहे हैं। और जब मैं पाकिस्तान से आती हूँ ना, दिल तभी बहुत परेशान होता है, लेकिन हमें पता होता है कि हमारा अपना मुल्क है, हम दोबारा वहाँ जाएंगे, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ से निकलना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर शायद कभी ना आ सकें, और जिस घर में हम लोगों ने इतने टाइम स्पेंड किया, इतनी मेमोरीज़ हम लोगों की वहाँ पर हमारी बनी है, दोबारा मैं वहाँ पर नहीं आ सकूँगी। इसलिए दिल बहुत बोझल रहा है। और रात भी वहाँ से निकलने के बाद भी मैं सो नहीं पा रही थी। मुझे बार बार अपना रूम, अपना घर, सब चीज़ें याद आ रही थी। और फिर मैं सोच रही थी, अगर मुझे इतनी ज़्यादा याद आई अपने घर की तो मैं क्या करूँगी। मैं तो उस घर में नहीं जा सकती, मैं क्या करूँगी। और इतना मुझे तकलीफ़ हुई है सोचकर। हाँ, तकलीफ़ तो होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पता नहीं क्यों, एक बात तो है, मुझे हमेशा से अल्लाह ताला पर इतना यकीन और उम्मीद होता है और रहा है कि आने वाला दिन, आने वाला साल पिछले सालों दिनों से बहुत बेहतर होगा। और ये उम्मीद मुझे शुरू से है और हमेशा ऐसा हुआ भी है। चाहे मैं जितनी भी तकलीफ़ में रही हूँ, तकलीफ़ आ जाती है, टेंशन आ जाती हैं, लेकिन मुझे यकीन होता है कि आने वाला दिन इस दिन से, गुज़रे दिन से बेहतरीन होगा और बहुत बेहतर होगा। और आज जब प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा था, मुझे अब्बू की भी इतनी याद आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं वो आसमानों में है, कहाँ है, काश मुझे वो नज़र आ जाए, लेकिन मुझे नज़र नहीं आए। और यहाँ पे हमने ग्रीस को बाय बाय बोल दिया। और यहाँ पे बच्चों का मील आया था, जो कि मेरे बच्चों ने नहीं खाया। खुद हमने पोटैटोज़ लिए थे, इसमें चिकन था, पोटैटोज़ थे और साथ सैलड था। तो मैंने आलू खाए थे, थोड़ा सा सैलड खाया था, अच्छा था, सैलड भी अच्छा था और आलू भी अच्छा था, और साथ एक सॉस थी और मज़े की थी। और काश ऐसे आसमान में उड़ते हुए कोई अपना दिख जाए जो हमसे बिछड़ गए हैं और जिनको सालों गुजर गए बिछड़े हुए। और मैं आसमान की तरफ बार बार देख रही थी। ऐसा पहले नहीं हुआ है, लेकिन आज मैं बार बार देख रही थी कि शायद कोई अपना दिख जाए, कोई अपना जो बिछड़ गया है वो दिख जाए, पर कोई नहीं दिखा। और बस अब लैंडिंग का टाइम आ गया था और रोहाब सो गई। पहले मैं कब से बोल रही थी रोहाब सो जाओ सो जाओ, पर सो नहीं रही थी। तो हमारी 3 आवर्स की फ़्लाइट थी, क्योंकि हम लोग फ्रांस आए हैं। अब सब बार बार पूछ रहे थे कि आप कहाँ शिफ्ट हो रही हैं। तो फ़िलहाल मैं फ़्रांस आई हूँ, 2 से 3 दिन में हम लोग फ्रांस रहेंगे, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से मूव होना है। और मैं इसलिए भी नहीं बता रही थी कि हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पेरिस नहीं है। तो अभी हम आए पेरिस ही हैं, कुछ दिन हम लोग यहाँ घूमे फिरेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे। तो बेसिकली हमारा स्टेज है वो स्विट्ज़रलैंड में होगा और मैं स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो रही हूँ। देखते हैं कितने टाइम के लिए हम लोग वहाँ रहते हैं और लॉन्ग स्टे होता है हमारा, कैसा हमें लगता है, हमें पसंद आता है कि नहीं आता है। और जी, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला आप सब के लिए ढेर सारी आसानियाँ करें, आप सबकी परेशानियाँ दूर करें। और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।